की क्लास में चैप्टर नंबर 2 लगभग कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बारी है मिसलेनियस की। ये एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइजों का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, यानी सभी एक्सरसाइज के पार्ट उसके महत्वपूर्ण होते हैं, उसके सवाल मिसलेनियस में होता है। तो ये भी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज करेंगे मिसलेनियस को और इसके 2 पार्ट रहेंगे क्योंकि सवालों की संख्या ज़्यादा है। तो मिसलेनियस आपको 2 पार्ट में मिलेगा। आज ये पहला पार्ट है जिसमें हम आधे से ज़्यादा सवालों को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। विविध प्रश्नावली है चैप्टर 2 की। निम्नलिखित में से मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया है। पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13 π/6 और दूसरा ये रहा। मैंने सारे फॉर्मूलों को कर लिया है। सारे सवालों को भी हर टाइप के सवाल करके ही मिसलेनियस पे आए हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको समस्या होगी कोई भी। लेकिन अगर आपने पिछला कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया है, आपकी क्लास छूट गई है, तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का, पूरा ही क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है cos इनवर्स cos 13 π/6। अब अगर आपको याद हो, एक प्रमेय मैंने कराया था cos इनवर्स cos, tan इनवर्स tan, sin इनवर्स sin, कहीं भी होता है कैंसिल हो जाता है। तो फटाफट से बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट वाली क्लास अटेंड किए ही नहीं होते हैं। तो आप गलती नहीं करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ cos इनवर्स cos तुरंत खत्म होकर 13 π/6 आंसर नहीं होगा। 13 π/6 आंसर नहीं होगा, ये गलत आंसर है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि मैंने आपको परिसर को अच्छे से बताया था। सभी त्रिकोणमितीय फलनों के जो प्रतिलोम फलन है उनके परिसर को बताया था अच्छे से। तो परिसर को ध्यान में रख के काम करना होगा। ये cos का जो परिसर है मैंने कितना बताया था, ये आंसर इसका पूरा ही गलत है। cos का परिसर हम लोगों ने निकाला था। cos इनवर्स x का जो परिसर होता है ये 0 से पाई के बीच में होता है, यानी cos का कोई भी कोण पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। और आपको ये 13 π/6 ये लगभग 2 पाई से ऊपर है, 2 पाई से बड़ा है, तो ये मान नहीं होगा। इस मान पर ये फार्मूला नहीं लगेगा कि cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाए, नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान देके ही चलना है। तो यहाँ पे फिर क्या करें, जब ये नहीं लगेगा तो इसको चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, cos इनवर्स cos 13 पाई को चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/6। अब यहाँ से देखिए 13 π/6 को भी यही लिख सकते हैं। यहाँ आप त्रिज्या करेंगे 6 दूनी 12 पाई प्लस पाई यानी 13 π/6 आ जाएगा। ये और ये सेम है। अब आ जाइए आगे। आगे यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स हम सभी जानते हैं 2 पाई ही 360 होता है, और क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है cos 360 प्लस माइनस थीटा नाम नहीं बदलता है, cos से थीटा होता है, तो इसका नाम cos π/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11th में आप लोगों को बताया गया था कि cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा में यहाँ प्लस दिया है तो प्लस ले लीजिए, नाम नहीं बदलता है, क्या आता है cos थीटा होता है। और प्लस का होता है क्योंकि 360 में जब कोई एंगल जुड़ेगा तो फिर पहले चतुर्थांश में पहुंच जाता है, तो पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। cos इनवर्स से cos यहाँ पे खत्म होगा कि नहीं, ये π/6 जो वैल्यू है क्या 0 से पाई के बीच में है? हाँ, इस बार है, इस बार ये नियम का पालन कर रहा है। cos इनवर्स का सब खत्म हो गया, π/6 यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 13 π/6। इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। यही π/6 ही इसका सही आंसर है। तो फटाफट से नोट करिए, हम दूसरे वाले क्वेश्चन को कर लें। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपका दिया है वहां पे tan इनवर्स tan 7 π/6। यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे डायरेक्ट tan इनवर्स से tan खत्म होगा, तो फिर मैं कहूंगी आपको परिसर में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का पता होना चाहिए। परिसर मैंने tan का क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो tan इनवर्स x का परिसर होता है इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, ये छोटे ब्रैकेट में
ये ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 तक होती है, यानी इनके बीच में। ओपन इंटरवल का मतलब होता है बीच में। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या ये वैल्यू है इतना के बीच में? नहीं है। यहाँ पे ये पाई से अबव है। 7π/6 मतलब क्या है? 6 से भाग देंगे तो पाई से ऊपर आएगा। यहाँ पे इसके बीच में नहीं पड़ रहा है, तो फिर से इसको भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 7π/6 को क्या लिख सकते हैं? 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अब देखिए ये यही है, सेम है, तिरछी गुणा करेंगे 6π + π 7π/6 सेम मिल जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है? ये tan इनवर्स रहने दीजिए। tan पाई मतलब 180, tan 180 ± थीटा नाम नहीं बदलता है, tan थीटा ही रहेगा। थीटा माने π/6। ये चीज आप 11th में किए हुए हैं सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। 180 पे 90 ± 360 ± 270 ± सब पे किया है, तो वही है। अब यहाँ जो π/6 है इनके बीच में आ जाता है, बस इनके बीच में है, तो अब यहाँ फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स से tan खत्म होगा और π/6 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही क्वेश्चन का आंसर है π/6। फटाफट से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बढ़ जाएं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। प्रूव कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं। एक साइड ले लीजिए आप LHS। अगर हम LHS ले ले, LHS दिया है 2 sin इनवर्स 3/5। इसको लेके चलेंगे और राइट साइड के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो भी दिया है आप यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 = थीटा। साइन को वहाँ भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 = sin थीटा। और यहाँ आपने त्रिभुज नियम लगा देना है। त्रिभुज नियम क्या कहता है? sin थीटा दिया है तो थीटा अगर यहाँ है तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, और ट्रिपलेट कहता है कि ये 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार ऑटोमेटिक 4 होगा। तो यहाँ से हम tan थीटा आराम से निकाल सकते हैं। tan क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि RHS आपका tan में दिया है, तो हमें मान को tan में बदलना होगा। तो हम tan निकाल देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? tan थीटा क्या मिल जाएगा? होता है लंब बटे आधार। लंब है 3, आधार है 4। तो फिर क्या करें? यहाँ पे हम थीटा निकाल देंगे। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये तो हमने ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या थी? sin इनवर्स 3/5। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 3/5 और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4 के। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया है इसमें हम क्या करेंगे? sin इनवर्स 3/5 की जगह पे रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ 2 sin इनवर्स 3/5 जो था इसको लिख सकते हैं 2 अपने जगह पर। इसको क्या लिख देंगे? sin इनवर्स 3/5 की जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स 3/4, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब आप जानते हैं ये फार्मूला मैंने कराया है 2 tan इनवर्स 3/4, कई बार आप कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ फार्मूला लिख देती हूँ। आपने किया है फार्मूला 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, वही सेम चीजें तो है, x की जगह पे 3/4 है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x की वैल्यू है 3/4/1 - x² मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स, कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2 अपन ये 4 जो कि 16 का तिरछा गुणा होगा 16 - 9 बटे में 16। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा tan इनवर्स, यहाँ 2 से 8 बार में कट जाएगा, 8 से ऊपर गुणा, तो 8 दिया 24 और 16 में से 9 बढ़ जाएगा तो 7। tan इनवर्स 24/7 आएगा। और अगर आप देख सके तो यही क्या है? R
अब ध्यान से देखिए, हमने LHS का मान लेके चला और RHS के बराबर ला दिया, ये भी तो प्रूव करना था। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4 पर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। कह सिद्ध कीजिए sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36 होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और एकदम आसान है। चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो साइड लंबा दिया होगा, ज्यादा देगा, वही हमने लेंगे। तो यहाँ पे जो लेंगे दिया है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। एक फार्मूला मैंने कराया है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का कराया है आपको सारा फार्मूला। ये पूरा चैप्टर ही खत्म होने वाला है। फार्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिएगा क्या मैंने कराया था। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, याद करने का ट्रिक भी बताया था। साइन साइन है तो इधर भी साइन ही आएगा, sin इनवर्स। देखिए पहले आप x को लिखेंगे तो कड़ी में एक ऋण y² होगा और प्लस, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस। फिर आप y को लिखेंगे तो कड़ी में एक ऋण x² होगा। ठीक है, ये था फार्मूला, यही लगाएंगे। x की जगह पे ये, y की जगह पे ये है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा sin इनवर्स x का मान है 8/17, कड़ी में 1 माइनस y² मतलब 3/5 का होल स्क्वायर और प्लस एक बार क्या करेंगे y लिखेंगे यानी कि 3/5 और फिर कड़ी में हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर यानी 8/17 का होल स्क्वायर। बस हो गया। आइए देखते हैं आप क्या मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे 8/17, ये क्या आ जाएगा 3/5 का वर्ग होगा 9/25, तिरछी गुणा होगा तो 25 माइनस 9 बट्टे में आएगा 25 प्लस 3/5 बाहर। यहाँ पे दिया है 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 बटे में 289, तिरछी गुणा होगा तो 289 माइनस 64 अपॉन 289 ये हो गया। अब यहाँ और सिंप्लीफाई करिए। sin इनवर्स ये आपका 25 में से 9 घटेगा 16 आएगा और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 8/17 और ये हो जाएगा मुझे 4/5 हो जाएगा बाहर आके। यहाँ 3/5 यहाँ घटाएंगे आप तो कितना आएगा 289 में से 64 जो घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 225 और इसका वर्गमूल होता है 15 और 289 का अभी तो हमने 17 का स्क्वायर किया है, 17 का है, ये सब बाहर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा sin इनवर्स। ये देखिए हर दोनों का बराबर है, हर बराबर है तो अंश सीधे जुड़ जाएंगे। 8 चौके 32 प्लस 15 दिया 45 बटे में 85, क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका sin इनवर्स 5 और 2 7 4 3 7 77/85 ये आ गया। हमें क्या लाना है, tan के रूप में RHS दिया है तो tan लाना है, तो फिर वही त्रिभुज फार्मूला अपना सदाबहार है, हमेशा आपके काम आने वाला है। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हमें क्या है मान लेना है कि sin इनवर्स 77/85 आपका थीटा है, तो यहाँ से sin थीटा क्या मिल जाएगा, sin को दूसरे साइड में ले जाएंगे, sin थीटा बराबर हो जाएगा 77/85। त्रिभुज नियम कहता है कि ये लंब है और ये कड़ है, तो आधार आप आराम से निकाल सकते हैं। आधार 77, कड़ के वर्ग में से लंब का वर्ग घटेगा तो इसका 77, 85 और 36 का ट्रिपलेट होता है,
ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया, आप चेक करके देख सकते हैं रफ वर्क में। तो यहाँ आधार मिल गया, तो क्या आप सीधे tan थीटा का मान निकाल सकते हैं क्या? तो आप यहाँ लिखेंगे tan थीटा क्या हो जाएगा फिर, tan थीटा आप जानते हैं कितना होता है, लंब बटे आधार, और लंब आपका कितना है, लंब आपका ये देखिए 77 है, 77 बटे में आधार कितना आ जाएगा 36। अब मैं कहूँगी थीटा निकालिए, अब मेरा एक कहना कि आप थीटा निकालिए, थीटा निकालेंगे तो tan इधर जाएगा, तो जाएगा tan इनवर्स 77 बटे में 36, और थीटा का मान आपने किसे पुट किया था, देखिए sin इनवर्स 77 बटे 85 को, तो यहाँ रख दीजिए उसका मान, थीटा का मान है sin इनवर्स 77 बटे 85, और बराबर कितना आपके आया है ये tan इनवर्स 77 बटे 36 के। आप देखिए तो यही प्रूफ भी करना था, यही राइट साइड के बराबर है, यही RHS के बराबर है, कहते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर होगा। यहाँ आप दूसरे फार्मूले से भी डायरेक्ट जो फार्मूला मैंने इस चैप्टर में कराया उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तरीका और बेहतरीन है, पुराना भी है, आप इससे अच्छे से कई बार इसका यूज किए हैं क्लास 11th में, इसलिए मैंने ये भी तरीका बता दिया। और फार्मूला तो आपका ये है इसका tan के रूप में चेंज करने का, तो उससे भी आप कर सकते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, अगले सवाल को बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं इसको। यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS दिया है हमारे पास cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30। LHS हम लोगों ने ले लिया है। अब हमें देखिए यहाँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला यूज होगा, जो हमने पिछले क्लासेस में किया हुआ है। ये ध्यान रखिए मिसलेनियस चल रहा है, मतलब क्या है इसका कि सारा ही टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हम बस रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फार्मूला, मैंने पीछे कराया हुआ है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है cos ही इनवर्स में रहेगा x इंटू वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, उल्टा चिन्ह इसमें होता है, एक बार कड़ी में एक ऋण एक्स स्क्वायर और गुणे में एक बार कड़ी में एक माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। हम यहाँ पे यूज कर देंगे इसी फार्मूले का, तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स ही आएगा x इंटू वाई यानी 4/5 गुणे 12/13 माइनस, प्लस था तो यहाँ माइनस, एक बार कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर, और एक बार कड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स ये हो जाएगा 4/5 गुणे 12/13 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, कड़ी में 4/5 का वर्ग क्या होता है 16/25, और 25 का तिरछी गुणा होगा तो 25 माइनस 16, बटे में भी 25 होगा, यहाँ 12/13 का वर्ग होगा 144/169, यहाँ भी तिरछी गुणा होगा तो 169 में से 144 घट जाएगा, बटे में 169 आएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो cos इनवर्स यहाँ 12 चौके 48 बटे में 13 पंचे 65 माइनस यहाँ 25 में से जब 16 घटेगा आएगा 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यहाँ पे 169 में से 44 घटेगा तो 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया तो 2 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 169 का होता है 13। यहाँ मुझे पता है कि कट रहा है, लेकिन हम काटेंगे नहीं, काटने से फिर हमें तिरछे गुणा करना पड़ेगा। हर जब बराबर है 13, 25, 65 तो काटने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप cos इनवर्स यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, सीधे ऊपर घटा दीजिए, 48 माइनस 5 यहाँ 15 बटे में आ जाएगा 65, और यहाँ से मिल जाएगा cos इनवर्स 48 में से घटा दीजिए 15
तो ये आपका हो जाएगा 33 और बटे में 65। देख सकते हैं आप, यही आपका RHS दिया होगा, यही आपका RHS है। LHS लेके चले, RHS के बराबर आ गया, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 6। कह सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 बराबर sin इनवर्स 56/65। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए सीधे सीधे फार्मूले पे नहीं दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है और हम पहले इसको फार्मूले के रूप में सेट करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो हम लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, यहाँ पे भी LHS ले लेंगे। LHS दिया है क्या चीज, cos इनवर्स 12/13 प्लस दिया है sin इनवर्स 3/5। तो आपको ध्यान हो अगर, तो हमने फार्मूला या तो साइन का साइन के साथ किया था, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, या फिर cos का किया था, tan का किया था, मिक्स वाले में केवल π/2 का ही किया था जिसमें एंगल सेम होता था। तो यहाँ पे दोनों को आप कोशिश करिए कि या तो साइन में ही बदल जाए या तो दोनों ही cos में बदल जाए, दोनों अलग अलग ना हो, तो किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए हम cos को साइन में बदल देना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा √1 माइनस इसी का होल स्क्वायर। ये अपने जगह पे सेम रहेगा जो का त्यों। अब ये कैसे बदला है, ये फार्मूला हम आपको कराए हैं ये चीज कि cos इनवर्स x अगर है, इसको साइन इनवर्स x में बदलना है, साइन में, तो ये होता है 1 माइनस √x²। अरे ऐसे नहीं समझ में आता तो त्रिभुज नियम से कर लो, इसको पुट कर लो आप थीटा के बराबर। तो cos थीटा 12/13 है, यानी आधार और कड़ पता है, लंब निकाल लो, तो 12/13 से आपका आ जाएगा। वैसे भी त्रिभुज नियम से भी साइन में बदल जाएगा, और ये तो फार्मूला है ही, ये फार्मूला तो है ही, त्रिभुज नियम से भी आप बदल सकते हैं। तो फार्मूला हमने लगा दिया है, आप त्रिभुज से भी बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्या मान निकल के आएगा, ये 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, तो 169 का तिरछी गुणा होगा 169 माइनस 144 अपॉन 169, और ये पूरा वैल्यू कड़ी के अंदर है, प्लस साइन इनवर्स 3/5। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स 169 में से 44 घटेगा 25 आएगा, और ये हो जाएगा बाहर आके 5, वर्गमूल निकाल देंगे तो 5, और 169 का तो होता ही है 13, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3/5। अगर आपको ध्यान हो तो ये त्रिभुज नियम से भी निकाला जा सकता था ये मान, ठीक है। जैसे 12/13 है तो ट्रिपलेट कितना होता है, 12, 13, 5 का त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। तो लंब आधार पता हो कड़ आ जाएगा, कड़ आधार पता हो लंब आ जाएगा, उस तरीके से भी बदल सकता था। अब यहाँ हमने फार्मूला आज ही यूज किया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देती हूँ, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स जो y होता है, ये क्या होता है, साइन का ही इनवर्स होता है। x लिखेंगे एक बार कड़ी में 1 माइनस y², यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, एक बार y लिखेंगे कड़ी में 1 माइनस x², ये होता है। तो यहाँ सभी का वैल्यू आप फटाफट रख दीजिए फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ही आएगा, x का मान है 5/13, कड़ी में 1 माइनस y² तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस एक बार y रखेंगे, y का मान क्या है 3/5, कड़ी में 1 माइनस x², x का मान है 5/13 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ज्यादा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 5/13 बाहर है ही, ये 3/5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, तिरछी गुणा होगा तो 25 में से घटेगा 3 का स्क्वायर 9,
यानी कि कुल मिला के आपका आएगा 16/25 प्लस ये आएगा 3/5 दिया है। यहाँ क्या होगा 13 का स्क्वायर 169, 169 का 3 गुणा होगा ये 25, 169 में से 25 घटेगा 144 आएगा, तो हो जाएगा 144 बटे में 169। थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ही है तो उसे आप समझ सकते हैं आराम से। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/13 और ये बाहर आएगा तो 4/5, 25 का वर्गमूल 5 और प्लस 3/5 है और ये 44 का 144 है तो ये 12 आएगा बाहर, ये 13। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है 13/5 13/5 यानी 65, तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाएगा। कुल मिला के मान क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, अंश जोड़ेंगे तो 5 चौक के 20 और 12 तिया है 36, 20 और 36 आपका हो जाएगा 56 बटे में 65, 13 पंजे 65। यही आपका देखिए RHS है, यही RHS है। हमने LHS लिया हुआ था, RHS के बराबर दिखा दिया, यही आपको प्रूव करना था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 दिया है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ये सवाल में बहुत अच्छा है, tan में उत्तर लाना है, एक साइड में sin और cos दोनों में दिया है, तो जब भी tan में लाना हो तो tan में होना चाहिए मान। आइए करते हैं। यहाँ फिलहाल जो राइट साइड है वो ज्यादा बड़ा है तो हम राइट साइड को ले लेंगे, इसमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट साइड को लेके चलेंगे। RHS ले लीजिए, RHS दिया है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसके लिए मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगी, एकदम आपको फार्मूले का कम यूज करना सिखाऊंगी, ठीक है, ताकि फार्मूला भूल भी जाए तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। देखिए ध्यान से, ये साइन में है और ये कॉस में है और हमें लाना है tan में, तो मामला सेट करना पड़ेगा ना, साइन और कॉस दोनों को tan में बदलना होगा तो ही तो tan में आएगा। तो इस वैल्यू को अगर tan में बदलना है तो मैं छोटी सी बात यहाँ आपको समझाऊंगी। आप त्रिकोणमिति तो पढ़े हैं, इनवर्स यहाँ पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति 11th में पढ़े थे। आप त्रिभुज नियम बार बार मैं बता रही हूँ, त्रिभुज नियम मत भूलिए, बहुत काम का है ये। त्रिभुज में आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में लंब आधार पता हो तो कर्ण निकाला जा सकता है, यानी तीनों में से एक दो मान पता हो तो तीसरा आ जाता है। तो अगर साइन दिया है, साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण दिया है, अगर मान लीजिए लंब क्या है, यहाँ मैं पहले वाले को बदल रही हूँ, तो लंब 5 है कर्ण 13 है तो आधार 12 होगा कि नहीं, ये आपने सीख लिया है क्लास 11 से ही, तो 12 होगा। तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, इसको tan में बदलना है तो tan ही इसका क्या होगा, इसी थीटा के लिए साइन का मान अगर इतना बटे इतना था तो tan का मान 5/12 होगा ना, लंब बटे आधार। तो उसी को हम सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई कि tan इनवर्स ये होगा 5/12, 5/12। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी तरह अगर हम cos के लिए एक त्रिभुज बनाएं, पहला त्रिभुज हमने साइन के लिए बनाया था और दूसरा त्रिभुज हम cos के लिए बनाते हैं, मान लीजिए ये फाई है 4, तो इसका क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार माने 3 और कर्ण माने 5। अब आधार कर्ण पता है तो लंब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छे से cos ये था आधार बटे कर्ण, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो सीधे क्या इसके लिए आप tan इनवर्स नहीं लिख सकते, लंब बटे आधार माने 4/3। मामला सेट हो गया कि नहीं हो गया, एक लाइन में सेट हो गया, ठीक है। तो आप ये त्रिभुज नियम को भी फॉलो कर सकते हैं अगर फार्मूला आपको याद नहीं है, फार्मूला तो है ही इसका, फार्मूला तो है ही, साथ में त्रिभुज नियम भी काम का है, तो इससे भी कर सकते हैं। आइए अब tan में बदल गया है, अब फार्मूला मैंने बताया था आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लगा दीजिए आराम से। क्या होता है मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy होता है।
तो यहाँ हम यूज कर देंगे x की जगह पे x, y की जगह पे y रख दीजिए। तो मान क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x माने 5/12 प्लस y माने 4/3 बटे में 1 माइनस x यानी 5/12 और y माने 4/3। सिंप्लीफाई करिए, अगला लाइन आपका आंसर ये हो जाएगा tan इनवर्स, तिरछी गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 और 12 जो कि 48, 15 प्लस 48 और बटे में आ जाएगा आपका 12 तिया 36। नीचे भी यही हाल है, तो आप यहाँ पे इसको काटिएगा नहीं, कैंसिल करेंगे तो फिर थोड़ा सा और दिक्कत होगा, उससे अच्छा काटिए ही नहीं। 12 तिया 36 तिरछी गुणा होगा माइनस 5 चौक के 20 बटे में यहाँ भी 36, इसीलिए हमने नहीं काटा ताकि ये 36 अपने आराम से कट जाए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा आपका tan इनवर्स 15 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63 और बटे में 36 में से 20 जब घटेगा तो आ जाएगा 16 और यही आपका LHS है। हमने राइट साइड लिया, लेफ्ट साइड बुला दिया, तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हमने इस क्लास में कंप्लीट किया है। क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है, 16 से 17 सवाल है, तो हम चाहेंगे कि पार्ट 2 में हम बाकी सवालों को कराएं ताकि आपको बोरिंग ना लगे क्लास। मुझे पूरा उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा मिसलेनियस है तो इसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके मिट जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके सभी कमेंट्स का आंसर मैं अगले क्लास में दूंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में इसी का पार्ट 2 में, और ये चैप्टर उसी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।